और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। नमस्ते एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इंडियन प्राइम टाइम में विच इज ऑन एफिलिएट मार्केटिंग 3.0। ये समय हो चला है आज के सेशन को शुरू करने का, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है Q&A फॉर्मेट में, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स आज हम लोग यहाँ पे लेंगे, आपके साथ में रूबरू आपके रेजोल्यूशंस लेके आएंगे, क्यूरीज अगर आपकी हैं उसे रिजॉल्व करेंगे और साथ साथ में वही हमारा सीखने सिखाने का दौर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम रशीद गहलोत है, बड़ौदा गुजरात से। आप सभी का स्वागत करते हुए बताना चाहेंगे कि इस सिस्टम पे हम एक रैंक लीडर हैं और जवाबदारी समझते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट को आज एक अलग तरीके से आपके समक्ष हम लोग प्रेजेंट करते हैं और आपको अब तक ये पूरा की पूरा प्रोजेक्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये प्रोजेक्ट अपने आप में टेक्निकल प्रोडक्ट से लैस है। सो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिएगी, कुछ टेक्निकल चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। सो गुजारिश आप सभी से इतना है कि आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी क्यूरीज हैं, उसे इस सेशंस पे इन फोरम्स पे आके रिजॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है हमें बताइए, उनका रेजोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। हमारे साथ में पैनल में ऑलरेडी मौजूद हैं लकी मैम। लकी मैम, वेलकम है आपका। और साथ साथ में राजीव जी हैं, विजया जी हैं, और भी लीडर्स हैं। सभी का स्वागत है यहाँ पे। जो कोई नया व्यक्ति अगर जुड़ा है इस सेशन में तो बताना चाहेंगे कि आज प्रेजेंटेशन नहीं होंगी, आज सिर्फ अपडेट्स होती है और Q&A होता है। आप दोबारा कल के सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मंडे का हमारा प्रेजेंटेशन का सेशन है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। सो जैसे कि जो पहला हमारा फर्स्ट हाफ रहता है उसमें हम अपडेट्स देते हैं। सो आज दो बहुत ही ज़रूरी अपडेट्स पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो लिक्विड पे, उसके ऊपर जो शवेश जी ने नई स्ट्रैटेजी, नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो इम्प्लीमेंट करी है वो आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में 2 दिन पहले जो बैक ऑफिस में चेंजेस हुए हैं कि बुमेरांग का रिफंड वॉलेट जो है वो अ, अभी डिसेबल्ड है, तो उसके ऊपर बताएंगे कि वो क्यों हुआ और किस तरह से हुआ। सो दोनों ही पार्ट को हम लोग थोड़ा सा देर से हम लोग लेते हैं, उससे पहले हर एक प्रोडक्ट पे अपना अपडेट दे देते हैं। सो कल के अपडेट्स के मुताबिक जो BTCC है, BTCC के ऊपर ज़्यादा कुछ अपडेट्स नहीं है। जो जो BTCC है वो भी आज की तारीख में 155 पे अभी है। और साथ साथ में बैक ऑफिस के अंदर कुछ चेंजेस होने जरूर जा रहे हैं। सो वेरी क्विकली आपको बैक ऑफिस का एक थोड़ा सा हम लोग आइडिया देते हैं क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, जैसे शवेश जी ने बताया था कल। सो लेट मी जस्ट लॉग ऑन टू दिस एंड ऑलराइट। सो कल शवेश जी ने जो बताया था, ये बताया था कि अभी हम देखते हैं हमारे पास में दो किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। एक हमारा कैपिटल 3.0 है जिसमें 5x इनकम पोटेंशियल है, और दूसरे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि NFT माइनर्स हो गए, नोट्स के सब्सक्रिप्शन हो गए, लिक्विड पे क्रेडिट कार्ड हो गया एंड डोडो हो गया। सो ये प्रोडक्ट जो है वो DeFi में है जिनका 3x पोटेंशियल है। सो आने वाले समय में अभी आपको यहाँ पे बहुत कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही सेक्शंस यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, DeFi और कैपिटल 3.0। सो आने वाले समय में शबे जी ने जिस तरह से बताया कि डैशबोर्ड के अंदर ही आपको CeFi और DeFi इस तरह से दो अलग अलग प्रोफाइल्स मिल जाएंगे। सो जितना भी DeFi से रिलेटेड है, DeFi का इनकम वॉलेट, DeFi का अनक्लेम, DeFi का डिपॉजिट्स, DeFi के डिपॉजिट वॉलेट्स, इनफैक्ट ये सब कुछ जो है सब कुछ वो DeFi के प्रोफाइल में चला जाएगा। हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे एक नहीं दो कंपनसेशन प्लान एक साथ में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग को पता ना हो तो DeFi और कैपिटल 3.0 अभी फिलहाल दोनों को मिला के डेली कैपिंग जो है वो 300 यहाँ पर भी है और 300 यहाँ पर भी है। इनफैक्ट 600 की कैपिंग है आपको इस पूरे सिस्टम्स में। अगर आपका रैंक अभी तक हासिल ना हुआ हो तो रैंक हासिल होगा तो ये और बढ़ जाएगा। सो आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लियरली सेपरेट सेक्शन हो जाएंगे, सेपरेट प्रोफाइल्स हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये CeFi और DeFi इस तरह से दो प्रोफाइल मिलेंगे। टेक कैपिटल हमारा एक प्रोडक्ट है लेकिन उसमें कोई रेफरल नहीं है, तो वो CeFi में रहेगा, यानी कि सेंट्रल, क्योंकि इसमें फंड्स भी जो है वो इंस्टीट्यूशनल फंड्स लगते हैं, TRC20 में डिपॉजिट्स लगते हैं। कैपिटल 3.0 के अंदर भी TRC20 में डिपॉजिट्स लगते हैं, तो सेंट्रल रहेगा हमारा CeFi, सेंट्रलाइज फाइनेंस। सो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे। अब बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा चैलेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे दो वॉलेट थे, प्रूफ ऑफ रिजर्व का वॉलेट था और बुमेरांग का रिफंड का वॉलेट था। सो यहाँ पे नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि बैक ऑफिस के अंदर ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, सो इन सारे चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए इस पूरे डैशबोर्ड को और एफिशिएंट और इजी टू यूज बनाने के लिए जो है यहाँ पे ये चेंजेस शुरू हो रहे हैं। इनफैक्ट जैसे शवेश जी ने बताया कि हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट भी तैयार है, वो भी आने वाला है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑलरेडी ये चेंजेस करना जरूरी था। सो अगर आप लोग को अंदाजा है या नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट डेट्स के हिसाब से अगर जाए हम लोग तो करीब 13 जनवरी को बुमेरांग का 100% रिफंड सभी को मिल चुका था। जिसका भी बुमेरांग के ऊपर
क्लेम बाकी था, यानी कि मान लो उन्होंने $500 का अगर पैकेज लिया था और उन्होंने अगर ये उनका कंपनसेट नहीं हुआ है, सो 100%, अगर किसी का रेफरल हुआ है तो रेफरल को छोड़ के बाकी का जितना बचा है क्लेम, 100% बुमेरांग का रिफंड जो है वो 13 जनवरी को सभी को मिल चुका था। 13 जनवरी से लेके 13 फरवरी, मतलब करीब करीब एक महीने तक वहां पे वॉलेट अवेलेबल था। और उस वॉलेट के अंदर हर किसी के पास मौका था कि वो विड्रॉ कर सकते थे। इनफैक्ट आपको अगर याद होगा तो जिस दिन से रिफंड शुरू हुए थे उस दिन से लेके हर ऑलमोस्ट हर एक दिन हम लोगों ने जहां पर भी बुमेरांग की बात की है, रिफंड की बात की है, तो वहां पे देखा होगा आपने कि हमने कहा है कि आप विड्रॉ कर लीजिए और उसे बीटीसीसी में कन्वर्ट कर लीजिए, स्वैप कर लीजिए। और आज हमने हमारी एक टीम से बात किया था, तो उन्होंने करीब करीब 4000 USDT का उन्होंने जो क्लेम लिया था और बीटीसीसी में स्वैप कर लिया था, तो वो आज की तारीख में एग्जैक्टली 5400 हो गया। क्योंकि जब रिफंड शुरू हुए थे तो वो बीटीसीसी $3 का था और आज की तारीख में बीटीसीसी $150 का है। सो अगर आप लोगों ने समय सर अगर बीटीसीसी में कन्वर्ट भी करके रखा होता अपना सारा बुमेरांग का रिफंड, तो वो आज की तारीख में एक अलग वैल्यू पे बन चुका होता। इनफैक्ट $189 भी बीटीसीसी गया था, तो वहां पर भी आपको मौका मिल जाता। खैरहाल, अभी तक आप लोगों ने विड्रॉ नहीं किया था, तो आपके पास में अब जो चॉइस है वो है सपोर्ट में जाना है आपको। सपोर्ट में जाके आपको सपोर्ट टिकट जनरेट करनी है। सो यहाँ पे आप जब देखते हैं ये इस तरह की ये टिकट है, सपोर्ट टिकट आपको जनरेट करनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट में विड्रॉवल लेना है और सिंपल सा यहाँ पे तीन इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। आपका वॉस का यूजर आईडी, आपका अप्रोक्स रिफंड अमाउंट, अगर आपने कुछ भी क्लेम नहीं किया तो पूरा पूरा आपका रिफंड बनेगा, और साथ में आपका बीटीसीसी का वॉलेट एड्रेस। ये तीन चीजें आपको सबमिट करनी है, जो टेक डेवलपमेंट टीम है वो देखेगी और ये आपका जो रिफंड है आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है किसी का कुछ नुकसान हुआ या किसी का जो रिफंड का अमाउंट था वो चला गया है। ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट करना था और वो शवेश जी ऑलरेडी कर चुके हैं। और शवेश जी का आने वाले समय में शवेश जी बता चुके हैं कि वो ऐसा ही तरीका रहेगा प्रोडक्ट्स डिलीवर करने का भी। अचानक से एक दिन आएंगे जूम पे और प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। सो आने वाले समय में आपको इन सब के लिए तैयार रहना है। सो जो एक्टिव है उनको कोई चैलेंज नहीं है, जो नहीं एक्टिव है उन सब के लिए एक तरह से ये वेकअप कॉल है। अभी भी सिस्टम्स के अंदर बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारी चीजें आना बाकी है। सो फार आप देखिए हमारे पास में इतनी डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। सो ये सब के साथ जो है बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। सो दिस इज द राइट टाइम इवन टू गेट बैक टू द टीम्स एंड सिस्टम्स। ऑलराइट। सो बिटकॉइन कोड के ऊपर फिलहाल कोई अपडेट्स नहीं है। P2P के बारे में शवेश जी को हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि फ्राइडे कॉल पे वो अपडेट करेंगे। लिक्विड पे जो है उसके ऊपर हम लोग एक पूरा सेशन ले रहे हैं, अभी 15-10 मिनट का रहेगा समझाने के लिए किस तरह से आपका है। कैपिटल 3.0 के ऊपर होपफुली आज या कल में कोई के अलोकेशन जो है, जो कोई के कॉइन्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है कि जो नेक्स्ट अलोकेशन है उसकी भी तैयारी हो गई है, उसका भी टीजी जो है वो फाइनल होने जा रहा है। शवेश जी होपफुली कल अपडेट कर देंगे। डोडो के ऊपर जो बेस ब्लॉकचेन है, बेस ब्लॉकचेन के ऊपर अकाउंट एब्स्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है। लिक्विडिटी का चैलेंज था, तो एरोड्रम जो लिक्विडिटी एरोड्रम जो डेक्स है उसके उसकी लिक्विडिटी को इस्तेमाल करके इंटीग्रेट किया जा रहा है। सो होपफुली बाय वीकेंड डोडो के ऊपर बेस ब्लॉकचेन जो है वो एक्टिव हो जाएगी और जीरो गैस फीस के साथ में डोडो जो है फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये सारी अपडेट्स प्रोडक्ट्स पे हो गई। अब हमारा जो मेन अभी हॉट सेलिंग और हॉट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो चल रहा है लिक्विड पे, उसके ऊपर समझते हैं कि क्या है अपडेट्स और किस तरह से है। अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि लिक्विड पे कितना पोटेंशियल रखता है। लिक्विड डॉट फाइनेंस जो ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग की तरफ जा रहा है, तो उसकी क्या अहमियत है, उसके ऊपर पूरा सेशन हम लोग कर चुके हैं। सो फिलहाल जो एक सबसे बड़ा चैलेंज शवेश जी ने समझा वो ये है कि कहीं ना कहीं ये वॉस में लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप और कार्ड के ऊपर कैशबैक, ये दोनों को समझने के लिए लोगों को चैलेंज है। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो मार्केटिंग ठीक तरह से हो नहीं पा रही है। सो चलिए समझते हैं कि इस पे रेफरल्स अभी किस तरह से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह से काम करेंगे। सो लिक्विड पे के ऊपर आपको, लेट मी स्टार्ट दिस। सो ओके, ठीक है, हो गया। सो लिक्विड पे के ऊपर आप और हम सब जानते हैं दो तरह से बेनिफिट्स हैं। एक जो बेनिफिट है वो है वॉस के ऊपर, यानी कि लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। अगर आपने किसी को वॉस पे अकाउंट रेफर करवाया और फिर वहां से अगर वो कार्ड परचेज करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो चेक मैच है, किकबैक है, उसका बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ में एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन पे भी आपको कैशबैक रिवॉर्ड्स हैं। ये कैशबैक रिवॉर्ड जो हैं वो आपकी खुद की स्पेंडिंग्स पर भी है और आपको
आपके जो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं जिनको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स या फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनकी स्पेंडिंग पर भी है आपको कैशबैक। ठीक है। सो फिलहाल जो आपके पास में एक ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप अपना वॉस का यूजर आईडी, जो आपका रेफरल कोड बनता है, सो अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिक्विड पे के सब्सक्रिप्शन में आते हैं, सो आप यहीं पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस अकाउंट के लिए, TNJ05 जो अकाउंट है, इस अकाउंट के लिए ये रेफरल कोड रहेगा, राइट, TNJ01। तो यहीं पे आपका दिख जाता है। सो अगर आप किसी को रेफरल कोड दे रहे हो, आप किसी को इनवाइट कर रहे हो लिक्विड पे कार्ड डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, सो आपके लिए मतलब उनके लिए जो रेफरल कोड रहेगा वो क्या रहेगा? योर वॉस यूजर आईडी। ठीक है। सो हर कोई व्यक्ति जो है अपना वॉस का यूजर आईडी अपने डायरेक्ट पार्टनर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को दे सकता है टू बी यूज्ड एज रेफरल कोड। सो जो वॉस का यूजर आईडी है वही रेफरल कोड बन जाएगा हर किसी के लिए, अगर वो किसी को रेफर करना चाहते हैं तो। रेफर करने का बेनिफिट, खुद की स्पेंडिंग पे अगर आपको 2% और 1% क्लेम करना है तो आपको 2 डायरेक्ट लगेंगे, 5%, 5 डायरेक्ट लगेंगे आपको, आपको 2% क्लेम करने के लिए, और 3% क्लेम करने के लिए आपको कम से कम 10 डायरेक्ट लगेंगे, राइट, अप टू 3%, राइट। ठीक है। सो एक तो तरीका ये है अभी फिलहाल कि आप अपना वॉस का यूजर आईडी दे सकते हैं। सो ये आपका ये हो जाएगा। आने वाले समय में कूपन्स काम करेंगे। ठीक है। अब ये कूपन्स जो हैं वो ईमेल आईडी से बाइंड रहेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इस अकाउंट पे तो खैर परचेज नहीं है, दूसरे अकाउंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरेट कूपन का ऑप्शन है और ये कूपन जनरेट हो चुका है। सो ये कार्ड ऑलरेडी परचेज हो गया था, और ये परचेज होने के बाद में यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर, ये वाला जो अकाउंट है इसके ऊपर जो ईमेल था, उस ईमेल से ये कूपन कोड जो है वो बाइंड हो चुका है। आने वाले समय में आपको यहाँ पे पूरा एक इंटरफेस ही दिखेगा जिसके तहत आप कूपन कोड जनरेट कर सकते हैं। आप कूपन कोड जनरेट कर सकते हैं खुद को यूज करने के लिए, ठीक है, या फिर ये कूपन कोड दूसरों के लिए जनरेट कर सकते हैं फॉर अदर्स। जैसे कि मान लो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली को रेफर कर रहे हैं तो आप उनका ईमेल आईडी ले सकते हैं, उस ईमेल आईडी पे आप ये उनका जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों को ट्रांसफर भी कर पाते हैं। तो हर एक कूपन कोड जो है वो ईमेल से अटैच हो जाएगा, और ईमेल से अटैच होके वो कूपन कोड उसी ईमेल पे एक्टिवेट होगा। सो ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, दूसरों का ईमेल आईडी लेके आप वहां पे उनके लिए परचेज कर सकते हैं, और वो उनके लिए फिर वो इस ईमेल आईडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर खुद के लिए भी आपको ईमेल, आपका जो ईमेल आईडी रहेगा वो आप बाइंड कर सकते हैं। सो आने वाले समय में अब क्या होगा कि स्पॉन्सरशिप का कोई चैलेंज ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप डिसाइड करेंगे कि, क्योंकि अब आप जो है वो कूपन कोड प्रोवाइडर बन जाएंगे, है ना। तो कूपन कोड से क्या है कि बड़ी आसानी से लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो मेंटेन हो जाएगी, और आपके जितने भी रेफरल्स रहेंगे वो सब के सब जो है आपके डायरेक्टली लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आ जाएंगे। तो करने का तरीका कैसा है? या तो आप चाहें तो आपके प्रोस्पेक्ट्स के लिए वॉज में अकाउंट बना सकते हैं, और उसमें उनका, योर रेफरल्स का आप ईमेल आईडी ले सकते हैं, और वहां पे कार्ड परचेस करके उनको ये अकाउंट भी दे सकते हैं या फिर सिर्फ कार्ड भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाएगा। यही चीज आप उनको भी कह सकते हैं कि वो खुद भी ये कर सकते हैं। आप उनको वॉच का रेफरल आईडी दे दो तो वो लोग वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करके वहां से परचेज कर लेंगे। मान लेते हैं कि अब ये वॉच अकाउंट आप ही का है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप कार्ड परचेज कर सकते हैं, और कार्ड परचेज करके आप इस कार्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के लिए आप उनका ईमेल आईडी मांगेंगे, और ये आपका ईमेल आईडी वहां चला जाएगा, तो ये कार्ड उन पर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एक्टिवेट तभी होगा जब वो अपने ईमेल में जाके उसे एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही यहाँ से आप ट्रांसफर करेंगे उनके ईमेल पे एक्टिवेशन का हो जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा, तो ईमेल पे जब वो करेंगे तब जाके ये होगा। सो ये कूपन कोड जो है वो बहुत ही अमेजिंग, मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा फीचर शवेश जी ने ब्रिलियंटली डिजाइन करके दे दिया है। इससे एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टैब्लिश हो जाएगी। हर कोई जो है कार्ड अपने परचेज करेगा, या फिर जैसे मान लो मैंने 10 कार्ड परचेज कर लिए,
अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इन कार्ड को सेल करना है। तो या तो मैं सेल करते वक्त पैसा ले लूं, या फिर मैं पैसा लेके खुद ही जो है ये सेल कर दूं। तो दोनों ही तरीके में जो ईमेल एड्रेस रहेगा वो ईमेल एड्रेस से अटैच होके अब लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का कोई चैलेंज नहीं रहेगा। सो ये उन्होंने डेवलप किया है। सो ये अपडेट्स हैं, और अपडेट्स के बाद में अब जो सेशन है हमारा Q&A का है। तो आपके कुछ डाउट्स हैं, अगर कुछ क्यूरीज है। सो हमारे साथ में लकी मैम भी मौजूद हैं, राजीव जी भी मौजूद हैं, और पैनलिस्ट में दूसरे भी हमारे लीडर्स हैं। सो वेरी क्विकली, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, हम लोग इसे 1-to-1 सेशंस में यहाँ पे एड्रेस करेंगे। और सबसे पहले गोकुल जी हैं। गोकुल जी नमस्ते, आपका स्वागत है। आपका क्वेश्चन पूछिए, हाँ अनम्यूट सर। कीजिए। गुड इवनिंग सर। यस सर। हेलो। कह रहा हूँ सर कि फर्स्ट एलोकेशन में जो हम लोग को कॉइन मिला था सर इथिना, यस सर। उस रिगार्डिंग मैं सर थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि पूछिए उसको ना सर। और भी हम लोग परचेज करना चाहते हो तो कहाँ से खरीदूंगा सर उसको, या कोई कॉइन दोनों में से? ओके, सो एक तो आपको अलोकेशन में मिला ही है, राइट। हाँ सबसे सर, एक मिला है सर। पहले समझिए कि कोई भी कॉइन हो, आपको अगर जानना हो कि वो कॉइन कहाँ पे अवेलेबल है, या फिर उसका ओरिजिनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या फिर वो कहाँ से हम खरीद सकते हैं, या उसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी जानना है, ऑथेंटिकेट जानकारी, सो आपको कॉइन मार्केट कैप पे आना है। अब कॉइन मार्केट कैप पे आए हैं, लेट्स से यहाँ पे आपको कोई रिसर्च करना है। सो यहाँ पे सर्च कीजिए कोई, ठीक है। सो कोई आप जब हाँ सर्च करते हैं यहाँ पे, तो उसका अभी क्या वैल्यू चल रहा है वो दिखता है आपको। साथ साथ में यहाँ पे मार्केट्स पे आइए। मार्केट्स पे आते हैं तो आपको यहाँ पे मार्केट्स में ऑल, उसके बाद में ऑल के अंदर फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी आ जाते हैं, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी आ जाते हैं। सो अगर आप कोई को देखते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, तो ये 4 एक्सचेंजेस है जहाँ पे आप जो है कोई को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और किस पैर में आप खरीद पाएंगे वो भी यहाँ पे देके रखा हुआ है। सो MEXC एक्सचेंज है, Gate.io है, विक्स है, और बिटकैन है। ये सारे एक्सचेंजेस जो हैं, आप बिटकॉइन मेरे ख्याल से इंडिया में अवेलेबल है, बाकी इनका मुझे पता नहीं है। MEXC डेफिनेटली नहीं है। इसकी एप्लीकेशन जरूर हैं जो मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर होती है। Gate.io मेरे ख्याल से नहीं है। बिटकॉइन आप कर सकते हैं। तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो गए। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे किस पेयर में है और कितनी वैल्यू पे है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो कोई को अगर आपको खरीदना है तो इनमें से कोई भी एक्सचेंज पे जाइए, वहाँ पे अपना USDT डिपॉजिट कीजिए और वहाँ पे खरीद लीजिए। डेक्स की अगर बात करते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करते हैं, तो कोई जो है किसी भी कंडीशन में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप डेक्स पे जाते हैं, यूनिस्वैप पे, पैनकेक स्वैप पे, और वहां पे आपको कोई जैसे कुछ कोई 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 कॉइन दिख रहे हैं, तो वो फेक कॉइन है, उसमें मत पड़िएगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से ओके। ही आपको कोई कॉइन परचेस करने हैं, वो भी इसी पेयर में परचेस करने हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। बाकी अलोकेशंस हाँ के हाँ अंदर हाँ। आपको जो मिल ही रहे हैं। अब अगर हम जाते हैं ईथफिना के ऊपर, सो ईथफिना जो है अभी बहुत ही थोड़े से चैलेंजेस के साथ में प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आप आते हैं यहाँ पे तो देखिए ईथफिना का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, eatfina.com पे अगर आप जाते हैं, सो उनकी वेबसाइट पर ही आपको उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपने ये देखा eatfina का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसको कॉपी कीजिए। आई डोंट नो इफ कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। लेट्स सी, लेट्स चेक। नहीं हुआ है। ओके, थोड़ा सा समय दीजिए, मेरे यहाँ से नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है। ओके सर। तो ये जो है डेस्क पे आपको मिलेगा। सो जैसे ही आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाला यहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए यूनिस्वैप का लोगो है। ये ईथफिना जो है वो आपको डेक्स पर ही मिलेगा, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं है। कोई जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है, ईथफिना जो है वो डेक्स पे है, ठीक है। सो यहाँ पे आप हाँ हाँ। देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्रैक्शन। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने मेटामास्क जो है उसके ऊपर आपको इथेरियम बेस ब्लॉकचेन में आपको गैस फीस के लिए लगेगा। क्या लगेगा? इथेरियम बेस। बेस। इथेरियम बेस, बेस ब्लॉकचेन वाला इथेरियम, ठीक है। ये गैस हाँ फीस हाँ। के लिए लगेगा। और आप अपने आप जो है अपने मेटामास्क वॉलेट पे यूनिस्वैप कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिस्वैप एक डेक्स है, और वहां पे आप ईथफिना को USDC, ईथफिना, इसमें आप बाई सेल कर सकते हैं। ये USDC जो रहेगा वो भी बेस ब्लॉकचेन का रहेगा। तो आपको गैस फीस के लिए ये लगेगा, इथेरियम बेस लगेगा गैस फीस के लिए, और खरीदने के लिए आपको जो है USDC बेस लगेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू गोकुल जी।
ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। से हमारे साथ में अमन कुमार जी, अमन जी बात कीजिए, अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर जो दूसरा एलोकेशन हम लोग लिए थे उसका क्लेम कब से होगा? लगभग आज आजकल में हो जाना चाहिए। लकी यू हैव एनी अपडेट कंफर्म कोई का? सो आज शवेज जी ने बताया कि कोई के कॉइन आज या कल में मिल जाएंगे हमें। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम अमन। एंड नेक्स्ट वी हैव सुरभि देवनाथ। अनम्यूट किया रिक्वेस्ट दिया गया है आपको, प्लीज बात कीजिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर एक्चुअली सर मैं बेंगलुरु हूँ, थोड़ा हिंदी में बात करने में दिक्कत आती है, तो मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ फिर भी सर। एक्चुअली मैं साबित सर आपका मैम को सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। एक्चुअली सर मैं मेरा जो स्टेट है उधर में मैं एक नौकरी करता हूँ डिफेंस में। तो सर मैं बुमरंग का लिया था, बुमरंग मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, तो रिफंड आया था। वो रिफंड मैंने पे आउट नहीं किया था सर। एक्चुअली मेरा जो सीनियर है वो बहुत दूर है, मैं उसको यूट्यूब से जान के उसके साथ बात करके मैंने पैसा दिया था बुमरंग के लिए। मगर अभी रिफंड के लिए जब मैं थोड़ा दिक्कत में पड़ गया तो मैं उसको कल रिसीव नहीं कर रही। तो फिर भी मैंने एक मैसेज मिल गया वो बुमरंग के लिए, क्या सपोर्ट में जाके मेरा आईडी देने के बाद मेरा पैसा बुमरंग का BTC 20 एड्रेस देने के बाद मेरा BTC दे देगा। तो सर मैंने तो जैसे भी करके मैंने दे दिया, तो मैं अभी किससे बात करने में फायदा होगा सर? मेरा जो अपलाइन है वो तो हेल्प आप नहीं कर सर रहे हैं अभी। आप सर ओपन फोरम में आके हमसे बात कर रहे हैं और आपको हम एड्रेस कर रहे हैं, तो उससे और बढ़कर क्या चाहिए आपको? सुरभि जी, आपने जो किया है अभी, सपोर्ट में टिकट रेस किया है, आप वेट कीजिए। अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट टिकट जनरेट किया है, तो धीमे धीमे सभी को उनका जो स्पेसिफिक रिफंड है वो कैलकुलेट करके जो वॉलेट सबमिट करेंगे उसमें दे दिया जाएगा। और ये मैं रिफंड सर जो है वो ऑलमोस्ट 3 महीने तक आए, 1% डेली के हिसाब से। और 365 डेज तक, 3 महीने नहीं, मतलब मोर देन 1% के हिसाब से, और सॉरी 1% के हिसाब से 3 महीने से ज्यादा समय में आ गए सारे रिफंड। 13 तारीख को रिफंड आ चुके थे, सभी को मिल चुके थे। और उसके बाद भी अगर नहीं कोई विड्रॉ करता है तो उसके अंदर फिर थोड़ा सा उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। न सर मैंने बोला था, एक्चुअली मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला था सर को सर कैसे करना पड़ेगा। तो सर ने बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा वाला जो बुमरंग का स्टार्ट हो जाएगा तो मैं उधर से आपको शिफ्ट कर देंगे। अभी थोड़ा उसको BTC से कॉन्टैक्ट एड्रेस लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो मैंने बोला था सर आप बोलिए मैं कर लूंगा। बोला बाद में तो कर लेना, तो बाद तो में कर लेना तो। देवनाथ जी, अभी जो वॉलेट चला गया है और अब जो नई प्रोसेस आई है रिफंड क्लेम करने की, तो अब आप पूछने आ रहे हैं। उससे अच्छा पहले एक बार फोरम में आके पूछ लेते हैं। मीटिंग्स हर दिन होती है। ये सेशंस हम लोग कम से कम, एज फार एज आई रिमेम्बर, कि जब से बुमेरंग का रिफंड शुरू हुआ था तब से हम लोगों ने ये सेशंस Q&A के शुरू किए थे। एनीवेज, अभी आपने प्रोसेस कर दिया है, वेट कीजिए। ये रिफंड्स आपको मिल जाएंगे सर, आपने जो वॉलेट एड्रेस सबमिट किया है वहाँ पे। ना वो तो ठीक है सर। अभी तो जो आपका जो लिंक मिला है आपसे बात कर रहे हो, वो तो लिंक नेक्स्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है। अगर कोई ग्रुप है तो सर उसमें ऐड कर देते तो अच्छा होता सर, क्योंकि सब समय मैंने मीटिंग अटेंड करना मेरे लिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सर मैं भी एक गवर्नमेंट का जॉब करता हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो कॉल करके कुछ तो पूछना देवनाथ चाहते। जी, आपके साथ में अभी चैट बॉक्स में एक ईमेल शेयर कर रहे हैं। इस ईमेल पे आप लिखिए सिर्फ इतना कि आई एम नॉट, मतलब मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपलाइन से। आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर और आपका वॉच का यूजर आईडी, ये 3 चीजें आप इस ईमेल पे सबमिट कीजिए। आपको पर्सनली ये ईमेल दिया जा रहा है ओके सर। अभी ये जूम की चैट में। ठीक है सर, एक ईमेल ड्रॉप कर सर दीजिए। सर कहाँ पर मिलेगा सर? अभी ये वॉच की चैट पे आपको दिया जा रहा है। मेरा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा वॉस में सर? अरे सॉरी, जूम की चैट पे आपको दिया जा रहा है, वॉच की चैट पे। ये देखिए, आप चेक कीजिए, आपको DM आया है। ओके ओके। जूम की चैट चेक कीजिए सर, वहां पे आपको DM आया है। हाँ ठीक सर है, आया आया सर, हाँ। ठीक है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका वॉच का यूजर आईडी, ये 3 चीज भेजिए। आपका जो रैंक लीडर होगा, आपके ऊपर इमीडिएटली जो लीडर होगा, उनसे आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू मिस्टर देवनाथ। नेक्स्ट वी हैव मिस्टर शेख विद अस। मिस्टर शेख, बात कीजिए। थैंक हेलो। यस सर। हेलो रशीद जी, यस सर, बात एक कीजिए। सवाल ये पूछना है। हम्म, मैंने सर रशीद, हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। रशीद जी, एक बात ये मुझे पूछना है कि मैंने 11 तारीख को है ना अडूडो में सब्सक्रिप्शन लिया था $500 का, तो अभी वो वाइट लिस्ट नहीं हुआ है, वो कब तक होगा? शवेज जी ने सर कल अपडेट किया है कि डोडो के ऊपर अभी बेस ब्लॉकचेन का जो काम चल रहा है उसके अंदर कुछ वाइट लिस्टिंग्स जो है बाकी है।
तो वो सारी एक जी बार ये हो जाने दीजिए अपडेटेड, तो फिर सबका हो जाएगा। ठीक है सर, बस यही पूछना था। नो प्रॉब्लम सर। नेक्स्ट है पवन बेनीलाल जी। पवन जी बात कीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर लिक्विड पे के अंदर केवाईसी का प्रोसेस सर ऐसे ही चलेगा या वरना इसकी कुछ होगी केवाईसी? मतलब मतलब ये कि सर मैंने 2 से 3 अकाउंटों में केवाईसी की है, उसमें वही कहानी वापस अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आ रहा है लिखा हुआ लास्ट में जाकर। वो पहले आधार कार्ड से कर ली, फिर मैंने पासपोर्ट से कर लिया, फिर वापस फिर वही दिक्कत। तो वो केवाईसी जो है वो थर्ड पार्टी कंप्लायंस है उसके अंदर। अ, आपके ये रैंक लीडर कौन है सर? सर मेरा रैंक लीडर तो राजीव जी है। सो राजीव जी को एक बार डिटेल फॉरवर्ड करके देखिए। सर वो वैसे तो सर सारी वो उसे उनके पास अमित जी के पास में है जानकारी। हाँ, तो अमित जी जो है वो करेंगे आपको सपोर्ट। अभी फिलहाल मेरे ख्याल से सर वो वो कुछ स्पोर्ट ट्रैवलिंग में है। तो सर वो हाँ वो तो सर ट्रैवलिंग में, लेकिन वो क्या है कि सर सपोर्ट करेंगे क्या सर? मैंने मेरे सर अपने तो 2 मोबाइलों में कर लिया, दोनों में सर ये हो गया, तीसरा हम कर रहा हूँ फिर वो हो गया सर, फिर मेरे तो कभी होगा नहीं सर, केवाईसी कंप्लीट ही नहीं होगी। सर इसके अंदर अभी केवाईसी का जो है वो कंसर्न जो है वो हमारे जो केवाईसी पार्टनर है उनका है ये। और अगर नहीं हो हम्म। रहा है तो कुछ कारण